हेलो एवरीवन, आई एम लतिका एंड आई एम मितेश। तो पुणे से सुबह सुबह हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की और हरिहरेश्वर आ पहुँचे। हरिहरेश्वर से हमने वेड़ास के लिए फेरी बोट ली। यह हमारा फेरी से जाने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। यह हरिहरेश्वर से वेड़ास के लिए 10 मिनट की जर्नी होती है। इस बार हम ट्रेक पांडा के ग्रुप के साथ आए थे। और फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। हमारे फर्स्ट हैचिंग सेशन के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर ग्रुप टू जॉइन अस। और अब हम वेड़ास के बारे में कुछ बात करते हैं। वेड़ास एक महाराष्ट्र का ऐसा बीच है जहाँ पे टर्टल कंजर्वेशन किया जाता है और साल 2006 से लेके हर साल मार्च और अप्रैल में टर्टल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फीमेल टर्टल किनारे पे आके एक ड्राई सा एरिया देख के गड्ढा बनाती है। उसके बाद उसमें अपने अंडे दे के क्लोज करके समुंदर की ओर चली जाती है। इस पूरे प्रोसेस को 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। टू अटेंड दिस फेस्टिवल हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी चार्ज देना पड़ता है और ये पैसे फिर से टर्टल कंजर्वेशन के काम में ही यूज़ किए जाते हैं। इस फेंसिंग के अंदर सारे एग्स को सुरक्षित तरीके से रखा गया है ताकि इन्हें कोई हानि न पहुँचा सके। यहाँ पे ये वॉलंटियर हमें बता रहे थे कि समुंदर के पास बैरिकेड्स बनाए गए हैं। वहाँ पे वॉलंटियर 100 मीटर की दूरी पे बेबी टर्टल छोड़ेंगे ताकि हम सब उनकी जर्नी एक्सपीरियंस कर पाए। दे स्पेसिफिकली मेंशन कि हमें अपने मोबाइल के और कैमरा के फ्लैश बंद रखने हैं। बेबी टर्टल समुंदर में जाने के बाद अगले 10 मिनट हमें किसी को भी समुंदर में जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज लहरों के साथ बेबी टर्टल अगर बाहर आते हैं तो किसी के पैर के नीचे आके उनको हार्म ना पहुँचे, ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। Everyone was very excited to see baby turtles. ये ऑलिव रिडली प्रजाति के टर्टल्स होते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक इनका अंडे देने का समय होता है।
ये एक बार में 80 to 150 एग्स देते हैं और उनसे बेबी टर्टल बाहर आने में 45 to 55 डेज़ का समय लगता है। और एक फीमेल टर्टल एक सीज़न में 2 से 3 बार अंडे देने आती है। इनमें कोई पेरेंटल केयर फीलिंग नहीं होती है, इसलिए एक बार अंडे देने के बाद वो फिर से किनारे पे तभी आते जब उन्हें दूसरी बार अंडे देने होते हैं। पुराने ज़माने में लोकल्स ये अंडे खाते थे और बचे हुए अंडे आजू बाजू के गांव में बेच देते थे, या फिर कुछ एनिमल आके उस अंडों को हार्म पहुंचाते थे। और जो बचे हुए अंडे होते थे उनको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिल पाने के कारण बेबी टर्टल बाहर नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि कितने स्लो है, पर आपको पता है जितनी इनकी मूवमेंट स्लो होती है उतने हार्ट बीट स्लो होते हैं, और जितने हार्ट बीट स्लो उतना उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारे ब्रीथ और हार्ट बीट पे कंट्रोल आता है। और इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय किया और अपनी अपनी टॉर्च ऑन करके हम हमारे टेंट्स की तरफ बढ़ गए। And we started our next day with such a beautiful scenery. मॉर्निंग हैचिंग सेशन के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। ये हमारा सेकेंड हैचिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। फिर हम किनारे की तरफ चल पड़े। दिस मॉर्निंग वॉज रियली मेस्मराइजिंग। इस बार हम सीधा समुंदर की तरफ, जहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, वहाँ चले गए ताकि हम अच्छे स्पॉट पे जाके हमारा कैमरा सेटअप कर पाए और आपको एक ब्यूटीफुल विजुअल एक्सपीरियंस दे पाए। इन द होल वर्ल्ड टर्टल की 7 प्रजातियां पाई जाती है और ये सब शेड्यूल 1 स्पेसीज में आती है, इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इनका लाइफ स्पैन 80 से 100 साल तक होता है। ये न्यूबॉर्न्स मेल होंगे या फीमेल, ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मार्च के स्टार्टिंग में जो न्यूबॉर्न्स आते हैं वो मेल होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे अप्रैल के एंड में जो आते हैं वो फीमेल होते हैं, और वो बड़े होने के बाद पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल। इनका फेवरेट खाना होता है जेलीफिश, और इनके कारण नेचर में जेलीफिश का बैलेंस बना रहता है। अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग समुद्र में जाते हैं तो टर्टल्स को लगता है कि ये जेलीफिश है, और अगर वो गलती से खा ले तो उनकी डेथ हो सकती है। तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वी शुड कीप आवर बीचेस क्लीन। क्योंकि हमें मिली इन्फॉर्मेशन कासव मित्र मोहन उपाध्याय ने दी है। उनके घर शाम 7 बजे टर्टल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, और उनकी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर 1000 टर्टल समुद्र में जाते हैं तो एक ही बच पाता है, एक ही होता है जो सर्वाइव कर पाता है। बाकी बड़ी मछलियाँ उन्हें खा जाती है या फिर बाकी प्राणी उनको खा जाते हैं, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई वी शुड सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट एंड स्प्रेड द अवेयरनेस।
So, time has come to leave Velas. What a journey it has been. So many stories and memories with me. I have learned so many things from struggle of turtle's life. Yes, and that's what travel does. It teaches us a lot of things and opens up new perspectives for us. And now, it's time to head towards the next destination after the celebration of life of a turtle. Latika and Mitesh here, signing off.